नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा और मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट जो हैं दिल्ली एनसीआर में ऐसे चलते हैं। आजकल एक ट्रेंड में आ गया है कि हम लोग आपको जो है लीज़ रेंट जो बोलते हैं, बेसिकली गारंटेड रेंट, एश्योर्ड रेंट, ये देंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस वीडियो का जो भाषा होगी वो बिल्कुल देसी होगी, ठीक है। कुछ अटपटे वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो थोड़ा सा आप जो है उसको झेलिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा इस बारे में मैं बनाने वाला हूँ वीडियो। ये तो होता क्या है कि हमारे कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने एक ट्रेंड निकाला, एक ऐसा जरिया निकाला कि जिससे उनका जो है प्रोजेक्ट भी पूरे हो जाएं, उनकी अपनी अय्याशियाँ भी पूरी हो जाएं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि कल जो ट्विन टावर ध्वस्त किया गया है, जो गिराया गया है, वो आप लोगों ने देखा होगा। पूरा दिन उसकी न्यूज़ चलती रही है, ठीक है। मैंने भी एक शॉर्ट क्लिप जो है डाली थी, उसको भी आपने देखा होगा। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि ये लोग करते क्या हैं। इनकी जो है अपने आलीशान मकान होते हैं बिल्डरों के, और ये गरीब लोगों का पैसा लेकर के अपनी अय्याशियाँ पूरी करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं पूरा एक एग्रेशन में हूँ, तो जो कोई भी अगर कोई बिल्डर इसको देख रहा है तो इस सच्चाई को आप प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, ऐसा होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप नहीं करते हो, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े बिल्डर जो हैं वो भी अब देखा देखी ऐसा काम करने लगे हैं। और आप कोई भी पेपर उठा लो, सुबह को टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, सब में आपको जो फ्रंट पेज पे और बैक साइड पे एक ही ऐड दिखाई देगा, या सेकंड पेज पे एक ही ऐड दिखाई देता है, एश्योर्ड रेंट, ठीक है। हम आपको गारंटेड रेंट देंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आज मेरे एक फ्रेंड है, मेरे बेसिकली सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से पर्सनल मैसेज में भी पूछा है ये बात कि उन्होंने कोई एक मॉल है, वहाँ पर उन्होंने देखा है कि भाई वो मॉल बन रहा है, वो किस स्टेज में नहीं पता है, वो रेरा प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है, ऐसा उन्होंने कहा है मुझे, और उनका नाम भी बताया। नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा उस बिल्डर का, लेकिन मैं एक ओवरऑल जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो यही बनाने वाला हूँ कि ये लोग करते क्या हैं। देखिए, अगर आपके पास में पैसे हैं, सपोज मैं एक बिल्डर हूँ और मेरे पास में पैसे हैं, तो मैं पहले उस ज़मीन को खरीदूंगा, उसको रजिस्टर्ड कराऊंगा, उसको डॉक्यूमेंट पूरे कराऊंगा, जो प्राधिकरण है उनको अच्छे से जो भी उनकी फ़ीस वगैरह है वो सारी दे करके फिर मैं उस पर बिल्डिंग खड़ी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेल आउट करता हूँ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे बिल्डर आ गए हैं आज की डेट में, और प्रॉपर्टी डीलर आ गए हैं जिनके पास अपना कुछ नहीं है। लाइट बिजनेस जिसको बोलते हैं ना, लाइट जो हवा में बिजनेस होता है उसको जो है लाइट मॉडल बिजनेस बोला जाता है, वो हम लोग अब जो है करने लगे हैं। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, मैसेज करते रहो, डाटा ले लो कहीं से, और फिर उसको फ़ोन करते रहो कि सर आपका प्रोजेक्ट निकला हो, ये फ्लैट निकला हुआ है, ये ऐसा है, फलाना ढिमकाना, मतलब किसी भी तरीके से उनको जाल में लेके आना है। और हम लोग जो है भूखे लालच के, थोड़ा सा माइंड कीजिए इस वर्ड को, हम लोग क्या है उस ट्रैप में फंस जाते हैं, और फंस के कबूतर जो जैसे जाल में फंस जाता है ना, फिर हम रोते हैं। मैं यहाँ पे किसी को पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बिल्डर के पास में पैसा होगा वो प्रोजेक्ट को असल में तैयार करके, फिजिकली तैयार करके आपको डिलीवर करेगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके ही पैसे आपसे लेते हैं और आपको ही रिटर्न में दे देते हैं, और वो प्रोजेक्ट भी इतना लंबा डिले हो जाता है कि उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है। अब देखिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं एक बिल्डर हूँ, मुझे लगा कि भाई ये पर्टिकुलर जगह है, इस जगह की जो वैल्यू है 10 रुपये है, ठीक है। 10 रुपये हो गई, जो कि इसकी बाज़ार की वैल्यू है, आपकी और मेरी और किसी और की नहीं, बाज़ार की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है। अब मैंने वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करके मैंने ये कहा कि भाई हम आपको इस ज़मीन के ऊपर एश्योर्ड रिटर्न देंगे। देखिए, उनको भी रिटर्न देने की बात चल रही है। अब वो भोले भाले लोग हैं या जो भी हैं, उनको करोड़ों का सपना दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये बनेगा, वो बनेगा, मैप अपने आप से तैयार कर लिया। मैप बनाने में कितना रुपया लगता है? 2 से 2,500, 5,000, 10,000, बस, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगता। क्योंकि मैंने उसको कहीं रजिस्टर्ड तो कराया नहीं है, कुछ नहीं कराया, उसको बना लिया। उसके बाद में मैंने उनसे वो जो ज़मीन जो है पट्टे पे ले ली, लीज़ पे ले ली, ठीक है, लीज़ करवा ली अपने नाम पर। और मेरे पास जो पैसा था वो मैंने इनिशियली कुछ पैसा उनको दे दिया। अब होगा क्या, मैंने बैंक के पास गया, लेकिन बैंक मुझे पैसे नहीं देगा लोन पे, क्योंकि मैंने इसको कहीं रजिस्टर्ड नहीं कराया। क्योंकि भैया वो तो पूरी स्क्रूटनी करेंगे आपकी सारी चीज़ों की, उसकी छानबीन करके तभी तो वो लोन देंगे, वो नहीं देंगे वो लोन आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे पब्लिक से पैसा उठाया जाता है आईपीओ में, ऐसे यहाँ पर ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं कि आपको हम लोग ये देंगे, फ्लैट देंगे, दुकान देंगे, कमर्शियल है, इस पर 12 से 18% का आपको रिटर्न मिलेगा, एश्योर्ड है, पूरा पक्का है, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो हमारे से, और वो लिख के देते भी हैं। अब देखिए क्या होता है,
मैंने ज़मीन की वैल्यू थी 10 रुपये, मैंने वो खरीदी 8 रुपये में, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 8 रुपये में लेने के बाद में अब मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट निकाला है 15 रुपये के ऊपर। तो डायरेक्टली मैंने कितना किया, 2 रुपये मैंने खरीदने में बचाए और 5 रुपये में मैं उसको सेल करने में बचा रहा हूँ, ठीक है, 15 रुपये। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। अब जो खरीदने वाला है उसको मैं उस पर रिटर्न दूंगा, क्योंकि रिटर्न भी देना है ना भाई साहब उसको, तभी तो वो फंसेगा मेरे को 15 रुपये में। अब मैं क्या करूँगा, उसमें उसको 12 रुपये में उसको अपने पास रख के 3 रुपये का उसको जो है रिटर्न दे दूंगा, या 3 रुपये अपने पास रख लूँगा और 2 रुपये का उसको जो है रिटर्न दे दूंगा। यानी कि मैंने 15 रुपये उससे लिए, ठीक है। अब मैं उसको या तो 12 रुपये दूंगा, मतलब 2 रुपये दूंगा, या 3 रुपये दूंगा उस पर, क्योंकि 10 रुपये तो वैल्यू है ही ज़मीन की, ठीक है। अब क्या होगा, उसी के पैसे मैं उसी को दे रहा हूँ। और एक क्लाउज इसमें ये होता है कि मैं आपको 3 साल तक ही रिटर्न दूंगा, या 4 साल तक, या 2 साल तक, या 1 साल तक आपको इसमें एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट आपका रेडी हो जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं, ठीक है जी, ये भी सही बात है। तो अब क्या हो रहा है, वो जितना भी पैसा उसने लिया उससे वो उसको में पैसा लगाता है और काम बंद कर देता है थोड़े दिन के लिए। कारण क्या है कि वो जो उसने पैसा लगाया है, ताकि सामने वाले को ये तो रहे कि भाई काम चालू है, क्योंकि जब वो जाएगा उसको भी समझदार व्यक्ति जैसे कुछ होते हैं ना, बुद्धिजीवी मेरे जैसे जो पागल होते हैं, वो ऐसी वीडियो बना करके बोल देते हैं कि भाई साहब जाइए और आप जो है ना एक बार प्रोजेक्ट को चेक जरूर कीजिए कि कितना बन गया है, क्योंकि ये भी थोड़ी बहुत तो बुद्धि आई गई है ना लोगों में, ऐसा ट्रैप में फंस के। अब वो जाते हैं, वहाँ देखते हैं भाई पिलर विलर तो बन रहे हैं, हाँ जी पहली दीवारें भी बन गई हैं, पहला मंजिल तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया चल रहा है काम, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और 1 साल में ये इसको कंप्लीट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद में क्या होता है, आप जाइए अगले साल या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, वो तब भी उतना ही था, अगले साल भी उतना ही है, फिर उससे अगले साल। अब आप ढूंढते हो उसको कि डीलर कहाँ है, वो प्रॉपर्टी डीलर कहाँ है, तो प्रॉपर्टी डीलर बोलता है भाई साहब मैंने आपका सौदा कराया था, मेरा काम खत्म, मैंने अपना पार्ट ले लिया था, अब आप जानो, आपके पास में एग्रीमेंट है, आप जाइए कोर्ट जाइए, पुलिस में जाइए। अच्छा, वो पुलिस में जाते हैं, वो पूछते हैं जी कहाँ है इसका ऑफिस, कहाँ है, तो आपको ऑफिस मालूम नहीं है, क्योंकि इनका कहीं पे भी परमानेंट ऑफिस नहीं होता है, और अगर होता है तो वो रेंटेड है, वो अपना ओन नहीं किया हुआ था, इनके पास में रजिस्ट्री नहीं होती उसकी, ठीक है। ये आपको कभी भी अपना जो है असली पता देंगे ही नहीं, फ़ोन नंबर है आपके पास में, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ोन कभी भी बंद कर सकता है कोई भी, ठीक है। ये हो गया, आपके पास में कोई एड्रेस तो है नहीं उनका, अब कहाँ से पकड़ोगे उनको। थोड़े दिन बाद न्यूज़ आती है कि इसका दोबारा से काम चल गया, आप फिर से अच्छे, मतलब आपको अच्छा महसूस होता है कि चलो यार, हाँ आपको रिटर्न आ रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई साहब पैसे तो आपने उनको 15 रुपये दिए हुए हैं ना, उसी को वो जो आपके पैसे बनते हैं उसी को वो डिवाइड करके आपको देते रहते हैं, और वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ये ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ से उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट में कर दिया, या कहीं ऐसी जगह किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगा दिए, वहाँ से उनको पैसा मिलता रहता है, क्योंकि उनका तो काम ही यही है पैसे को घुमाना। हमारा काम पैसे को घुमाना नहीं है, हमारा काम था पैसे को लगाना, लेकिन हमने उनके कहे अनुसार अपना पैसा जो है वहाँ पर लगा दिया। अब कहानी आती है कि वो प्रोजेक्ट मान के चलो वो चालू हो भी गया, अगर वो चालू हो भी गया और थोड़ा सा और बन के फिर रुक गया, तो ऐसे करते करते उन्होंने कहा था 3 साल, लेकिन 10 साल निकल गए, लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। और 10 साल के बाद वहाँ के लोग जो हैं उनके खिलाफ जो है सपोज कीजिए केस रजिस्टर्ड भी कर देते हैं, तो पता लगता है तो सारा फर्जी था। अब क्या होगा, घूमते रहो उनके पीछे। तो कहने का मकसद मेरा ये है मेरे भाई, अगर आपके पास में पैसे हैं 15 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, एक बात बोल रहा हूँ, हालांकि जो प्रॉपर्टी है वो लाखों में आती है, करोड़ों में आती है, तो अगर आपके पास में कैश है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो मैंने कमेंट में भी आपको बताया है, आप प्रॉपर्टी वो सर्च करें जो ऑलरेडी रेंट जनरेट कर रही है, भले ही वहाँ पर अभी वैकेंट ना हो प्रॉपर्टी, लेकिन आप सर्च करते रहिए। इन तरीके के प्रोजेक्ट में जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है उनमें पैसा ना लगाएं। हाँ ये बात ज़रूर है कि एक प्रॉपर्टी बन गई है और उन्होंने कहा है कि हम आपको एश्योर्ड रेंट देंगे, ठीक है, और कोई यहाँ पर जो उसमें रेंटेड पर्सन है, कोई दुकानदार आया हुआ है, वो किराया दे रहा है उनको, बिल्डर आपको दे रहा है उसमें से अपना जो है थोड़ा बहुत निकाल करके, तो ऐसे में आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करें आप बिल्कुल भी कि जो बने ही नहीं है अभी, जो जिसका अता पता ही नहीं है। अब देखिए क्या होता है, ये गवर्नमेंट की भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट कैसे पैसा उठा रही है। जितनी भी स्कीम आती है, जितनी भी मैं स्कीम बताता हूँ, वो 5,000 रुपये आपसे ले लेती हैं या 10% आपसे ले लेती हैं, ठीक है। हालांकि वो प्लॉट होते हैं,
लेकिन कुछ फ्लैट ऐसे बनाती है गवर्नमेंट जो 3 साल बाद मिलने होते हैं आपको, 4 साल बाद मिलने होते हैं, लेकिन पैसा वो पहले ही ले लेते हैं आपसे। ड्रॉ निकाला, उसके बाद में आप लटकते रहो। येड़ा में भी यही हाल है, ठीक है। अभी जो कल आपने देखा है जो बिल्डिंग गिराई गई है वो किसकी गलती थी? कोई है सुनवाई वाला? उसमें जितने भी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, जितने ऑफिसर थे आधे से ज़्यादा तो रिटायर हो गए हैं, कुछ जो है ना गुजर गए हैं, ठीक है। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कुछ जो है उनको सस्पेंड कर दोगे, क्या करोगे उससे? उससे होगा क्या? जितने लोगों का उसमें पैसा लगा है, कितने करोड़ों के जो माल लगा था उसमें, सारा खराब हो गया। फ़ायदा किसका हुआ? किसी का भी तो फ़ायदा नहीं हुआ। और ये ठगी जो है लगातार चल रही है, और इतनी रेगुलेशन होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी भी जो है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हो रही हैं, जीपीए अभी भी हो रही है। अगर जीपीए पे काम नहीं होना है तो उसको लागू वो है ही क्यों, ये बताइए आप। उस पर रजिस्ट्री होती क्यों है रजिस्ट्रार ऑफिस में? लेकिन इन पे कोई सुनवाई नहीं होती। एक मैं आपको एक कथन लास्ट में सुना देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि थंबनेल पे लिखा था कि ये ट्रैप है या सच है, तो मैं इसको एक ट्रैप मानता हूँ। इसमें सच हो ही नहीं सकता। अगर वो आपको एश्योर्ड रेंट दे भी रहे हैं, आपके अकाउंट में आ भी रहा है, तो वो आपका ही पैसा है जो आपको ही दिया जा रहा है। ये एक कैलकुलेटेड मैथमेटिक्स है, ठीक है, कैलकुलेशन किया हुआ है। इसमें उनकी जेब से ना कुछ गया, सिर्फ दिमाग का पैसा है, दिमाग उन्होंने लगाया है और वही पैसा आपको वो दे रहे हैं और खुद की भी अय्याशियाँ काट रहे हैं दुबई में, ठीक है। थोड़ी सी गलत लग रही होंगी बातें, लेकिन सच यही है। एक सच जो है, एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने बोला था, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उन्होंने बोला एक इंटरव्यू में, एक रिपोर्टर ने पूछा था उनसे कि साहब ये बताइए कि किसी भी सरकारी महकमे में घोटाले क्यों होते हैं, भ्रष्टाचार क्यों है? तो वो इतने सुलझे हुए व्यक्ति थे, मैं उनको काफ़ी मानता हूँ। तो उन्होंने बड़े जो उनका लहजा है, जो धीमा धीमा लहजा है, उसमें बड़ी शांति से उनको कहा कि देखिए, अगर मैंने जो जवाब दिया अगर आप समझ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार सत्य है, जिससे कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। और किसी भी सरकारी दफ्तर में या ऑफिस में या किसी महकमे में, किसी भी जगह पे, किसी संस्थान में हथियार ले जाना किसी भी तरीके का मना है। तो अब आप समझ लीजिए मेरे कहने का मकसद क्या है। तो दोस्तों, यहीं पर अपनी वाणी को देता हूँ विराम। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपने कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनके कुछ सवाल थे, उनका जवाब भी दे दिया है, जो कि समझ गए होंगे वो। तो ऐसे प्रोजेक्ट में ना जाएं। यहाँ पर मैं साफ तौर से फिर से बोल देता हूँ कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप अपना पैसा वहाँ लगाएं जहाँ पर एक फ़िज़िकल दुकान है, मकान है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, जो भी है वो फिज़िकल है। आप उसको छू सकते हो, आप उसको देख सकते हो, उसकी कंडीशन देख सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो। वहाँ पे अपना पैसा लगाएं प्लीज़। और अगर 10-5 रुपये कम भी मिल रहे हैं रेंट पे और वो रेंटेड है, तो आप प्लीज़ उसको एक्वायर कीजिए। आप उसके डॉक्यूमेंट चेक करके उसको ले लीजिए। यही मैं आपको यहाँ पर अपनी एडवाइस देना चाहूँगा। किसी भी ऐसे बिल्डर में के साथ मत जाएं जो फ्रॉडी हों। हम नहीं कह रहे किसी को भी फ्रॉडी, लेकिन ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। किसी भी तरीके से लोन होगा उनके प्रोजेक्ट पे, वो चेक कर लें, तो जब भी आप जो है उसमें पैसा लगाएं। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।